हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीतम और आज हम उस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से लोग मीलों दूर से भी अपना मनपसंद प्रोडक्ट बड़ी आसानी से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। फिर बात बच्चों के लिए खिलौने मंगाने की हो या आपके लिए यूएस का आईफोन, सबका बस एक ही सोल्यूशन, अमेजन। पर जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंपनी को सक्सेस बनाने के लिए दिन रात की कड़ी मेहनत के साथ साथ एक परफेक्ट प्लानिंग की भी बहुत जरूरत होती है और इन सब के साथ साथ कई अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। जैसे जब 2001 में .com बबल बस्ट हुआ था, तब बड़ी बड़ी टेक कंपनी का दिवाला निकल गया था और तब अमेजन ने भी अपनी 90% मार्केट वैल्यू खो दी थी। और फिर अमेजन ने ऐसा क्या किया कि आज शायद ही कोई कंपनी होगी जो ई कॉमर्स के मामले में अमेजन को टक्कर दे सके। आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। अमेजन की सीईओ जेफ बेजोस को हमेशा से ही बिजनेस करने का बहुत शौक था और इसलिए वे हमेशा कोई न कोई बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़ते रहते और बस एक मौके के इंतजार में थे। और 1986 को हमेशा की तरह अपने डेली रूटीन में कंप्यूटर चलाते वक्त उन्होंने देखा कि हर साल इंटरनेट यूजर की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अपने नॉलेज के चलते उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि ये संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसका फायदा अगर अभी नहीं उठाया गया तो बहुत देर हो जाएगी और शायद फिर कभी ऐसा मौका ना आए। और तभी उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस किया जाए। उन्होंने फटाफट 20 ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई जिन्हें वे ऑनलाइन सेल कर सकते थे, लेकिन इनमें से उन्हें कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना था जिसकी डिमांड हाई हो और उन्हें वो मिला भी। वो प्रोडक्ट था हम सबकी फेवरेट बुक। उस समय पूरी दुनिया में बुक्स की हाई लेवल में डिमांड थी और इसलिए जेफ ने अपने बिजनेस के लिए बुक को सिलेक्ट किया। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते ही जेफ सीधा निकल गए सिएटल सिटी की तरफ, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी बुक की शॉप के साथ साथ टेक कंपनियां भी थी जिससे उन्हें आराम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सेल करने के लिए बुक मिल जाती। लेकिन एक मिनट, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू कैसे होगा? और इसलिए जेफ ने अपने पेरेंट्स को बिजनेस का आइडिया बताया और उन्हें जेफ का आइडिया इतना पसंद आया कि वे जेफ के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए और उन्होंने जेफ को $3 लाख दिए। और 5 जुलाई 1994 को 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ जेफ ने एक गैराज से दुनिया की पहली ऑनलाइन बुक सेलर कंपनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने रखा था कैडाब्रा, जो कि इंस्पायर्ड था द मैजिकल वर्ड आब्रा कडाब्रा से। और आप यकीन नहीं करोगे, शुरू होने के 2 से 3 महीने में ही कैडाब्रा 50 यूनाइटेड स्टेट और 45 अदर कंट्रीज तक पहुंच गया था। लेकिन फिर एक दिन ऑर्डर लेते वक्त जेफ ने देखा कि लोग उनकी कंपनी कैडाब्रा को बार बार कैडबर बोल रहे हैं, जिसका मतलब होता है डेड बॉडी, जो कि जेफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसलिए वे जल्द से जल्द वेबसाइट का नाम बदलना चाहते थे। और काफी रिसर्च और डिस्कशन के बाद फाइनली 16 जुलाई 1995 को जेफ ने वेबसाइट का नाम बदलकर अमेजन रख दिया, जो कि इंस्पायर था अमेजन रिवर से, क्योंकि अमेजन रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और कुछ ऐसा ही विजन जेफ का भी था। वो अमेजन को दुनिया की सबसे बड़ी बुक सेलर कंपनी बनाना चाहते थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस समय अमेजन के रास्ते में कोई कंपटीशन ना होने के कारण अमेजन इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि उन्हें हर 6 महीने में अपना वेयर हाउस बदलना पड़ रहा था, जिसके चलते 1997 में अमेजन का रेवेन्यू $16 मिलियन हो गया, जिसकी वजह से अमेजन ह्यूज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गया और पहली बार $18 पर शेयर से अमेजन का आईपीओ निकला, जिसमें अमेजन ने $54 मिलियन के शेयर बेचे, जिसकी मदद से अब अमेजन अपनी वेबसाइट पर म्यूजिक और मूवीज के साथ साथ अदर आइटम भी ऑफर करने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। बीतते दिनों के साथ अमेजन सक्सेस की एक नई सीढ़ी चढ़ते जा रहा था, लेकिन तभी 2001 में हुआ .com बबल बस्ट, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का दिवाला निकल गया। कुछ बैंकक्रप्ट हो गई तो कुछ शटडाउन हो गई और इन सब की तरह अमेजन ने भी अपनी 90% मार्केट वैल्यू खो दी थी। अमेजन के शेयर की कीमत $130 से सीधा $15 में आ गई। लोग तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बहुत ही जल्द अमेजन भी बंद हो जाएगा, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वे बाहरी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने काम पर फोकस्ड रहे और उनकी इसी लगन और अमेजन की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स का और लोगों का भरोसा उन पर बना रहा और इसी भरोसे ने डूबते हुए अमेजन को बाहर निकाल लिया। और उसके बाद न सिर्फ अमेजन ने अपना खोया हुआ मार्केट वैल्यू रिकवर किया, बल्कि उसके अगले ही साल यानी 2002 में अमेजन ने अमेजन वेब सर्विस को भी लॉन्च किया, जो कितना सक्सेसफुल हुआ इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज ट्विटर, फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अमेजन वेब सर्विस का इस्तेमाल करती है और अमेजन का 40% रेवेन्यू अमेजन वेब सर्विस से ही आता है। इसके बाद 2007
साथ में अमेजन प्राइम और किंडल को लॉन्च करने के साथ साथ कई छोटी बड़ी कंपनियों को खरीदकर अमेजन A to Z स्टोर बन गया। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।